चलिए भाई, तो अब आप लोगों की बारी है क्लास 10th 7.1, ठीक है। उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग आगे की बातें करेंगे। आई डोंट नो किसका बोतल यहाँ पे रह गया था, ठीक है। पानी मेरा है लेकिन ठीक है चलो एनीवे तो क्लास 10th का 7.1 मैंने कुछ दो छोटे छोटे वीडियोस बनाए थे, तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने पक्का देखा होगा, ठीक। एंड देखने के बाद जो 7.1 है कंप्लीट मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज यहीं पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूँ सॉल्व करने का, सारे को तो नहीं करूँगा लेकिन फिर भी जितनी पॉसिबिलिटी है उतने को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो बेसिक कंसेप्ट आपका डिस्टेंस फार्मूला वगैरह आई थिंक कि वो क्लियर होगा, ठीक। तो चलो ये है 7.1 एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th का है, ठीक। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1 का, तो क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 इजी है, फर्स्ट का 2nd इजी है, फर्स्ट का मैं 3rd कर देता हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd, राइट। ये थोड़ा सा आपको क्या करने का है, डिस्टेंस फाइंड करने का है, राइट, बिटवीन पॉइंट्स a, b एंड माइनस ए एंड माइनस बी, इनके बीच की क्या करनी है आपको, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बताओ प्यारे बच्चों, ठीक, कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। अगर मैं बात करूं तो वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताओ इतनी सिंपल सी बातें होती है। अब उसके बाद क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट रूल क्या है कि आप इसको बोल दो x1, इसे बोल दो y1, इसे बोल दो x2, इसे बोल दो y2। चीज़ें कितनी आसान हो गई। अब बस इस डेटा को उठाइए, इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो डिस्टेंस पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच की निकल जाएगी। तो बोलो क्या करूँगा मैं, टोए, राइट। अब बोलो x2 की वैल्यू कितनी है जी, x2 की वैल्यू कितनी है, -a। x1 की वैल्यू बोलो कितनी है, फिर से माइनस है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस है, राइट। x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस है, ठीक। माइनस मैंने इस फॉर्मूला में जो माइनस आया था उसकी वजह से यहाँ पे मैंने माइनस लगाया, राइट। और x1 की वैल्यू कितनी है, a, तो उसकी प्लेस पे क्या रख दिया मैंने, a। बस इस बात का ध्यान रखना है, ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर कर देना है, प्लस की साइन जैसा बोला है वैसा कर देना है। y2 की वैल्यू बोलो कितनी है जी, -b, माइनस साइन लगाया किसकी वजह से, इस फॉर्मूला में जो है उसकी वजह से, राइट। नाउ y1 की वैल्यू बताओ कितनी है जी, b, बराबर है। तो यहाँ पे b रख दिया, स्क्वायर कर दिया, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया, बराबर है। क्या बोलो, -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, ये बोलो कितना हो गया, अंडर रूट। तो -2a का होल स्क्वायर बताओ कितना होता है जी, 4a स्क्वायर, फिर से बोलो कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर, और ये बोलो क्या हो गया, अंडर रूट। तो हमारा ये क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, सिंपल सी बात है। हाँ, अगर आपको मन करे तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो, अंडर रूट 4, यहाँ पे क्या ले सकते हो, 4 क्या ले सकते हो जी, आप कॉमन ले सकते हो, तो बोलो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे अंडर रूट से अगर 4 को बाहर निकालोगे तो बाहर कितना आएगा, 2 आएगा, राइट। तो ये बोलो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपको क्या मिलेगा जी, आंसर मिलेगा। इस बातें का क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट है तो बोलो, हाँ कोई भी डाउट ऑफलाइन में आके बोल देना, ठीक है। तो यहाँ पे बोलो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या है, ये डिस्टेंस है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक। नाउ नेक्स्ट बातें करते हैं। अगर कोई किसी को ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं, a प्लस बी, नहीं रे बुद्धू, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b नहीं होगा, राइट। अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, तब जाके a प्लस b होगा, बराबर है ना। तो ये गलत है और ये क्या है, सही है, ठीक। तो इस बातों का ध्यान रखेंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं लिख देंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 के आगे की बातें करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एट दिस, ठीक है। ये कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत ही सिंपल है। आई थिंक कुछ कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में वो बातें कर रहा है, ठीक है। तो चलो
उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक, चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट्स कौन कौन सा वो बोल रहा है, वो जो पॉइंट्स बोल रहा है 1,5 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट, इसका नाम दे देता हूँ ए पॉइंट। ठीक है, फिर कहता है 2,3 एंड -2, -11, 2,3 एंड -2, -11, ये बोलो क्या हो गया बी पॉइंट, और ये बोलो क्या हो गया सी पॉइंट। ठीक, तो ए बी सी, अब ये पूछ रहा है आपसे कि क्या ए बी सी कोलिनियर है, राइट, ये पूछ रहा है कि क्या ए बी सी कोलिनियर है। कोलिनियर का क्या मतलब होता है? कोलिनियर का मतलब, कोलिनियर का एक बहुत ही सिंपल सी मतलब होती है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, बहुत डिफिकल्ट है, राइट, सिंपल आपको देखने में लगेगा लेकिन है कितना, बहुत डिफिकल्ट। देखो कैसे, ये बोलो, ये मान लो पॉइंट ए है, ये बोलो क्या है पॉइंट बी है, ये बोलो कितना है पॉइंट सी है। देखो कितना डिफिकल्ट है, लाइन है कि नहीं है, ये इसी लाइन पे बोलो कितने पॉइंट्स है जी ए बी सी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए बी प्लस बी सी, मैंने ए बी का डिस्टेंस निकाला, लेट सपोज 10 आ गया, बी प्लस सी का निकाला 12 आ गया, राइट, अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ जाए, मतलब कहने का मतलब है 10 + 12, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालूँ और ये 22 आ जाए, इससे क्या पता चलता है, इस बात से मेरे को क्या पता चलता है, राइट, इस बात से ये पता चलता है कि ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे क्या है लाई करता है। क्यों भाई? क्योंकि देखो ना, ये 10 है, ये 12 है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ गया 22, राइट, तो 22 जो आया, मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, अगर थोड़ी सी भी ये लाइन में, ये थोड़ा सा समझो, अगर मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अगर ये सी पॉइंट है, ये जरा समझना इस बार कि अगर मैं ए से सी को ज्वाइन करूंगा तो इस बार ए सी इज नॉट इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। पता है बात क्यों हुआ? ए सी इज नॉट इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, बिकॉज यहाँ पे जो है ए बी और बी सी को ये क्या नाम है, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, राइट, ये सेम स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहाँ पे एक लाइन में देखो, यहाँ पे क्या हो गया, एक टिल्ट आया है क्या, राइट, तो ये क्या है, ए बी सी तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे। अगर तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते तो ए बी प्लस बी सी क्या हो जाता, ए सी हो जाता, जिस तरह से यहाँ पे क्या आया है 22 आया। बातें समझ रहे हो क्या? बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ठीक, तो यहाँ पे देखो कि ए सी इक्वल्स टू बोलो क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी यहाँ पे नहीं है, राइट, क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये सेम लाइन नहीं है, राइट, यहाँ पे दो लाइन हो गया। कोलिनियर का मतलब है अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, अगर तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है तो ए बी प्लस बी सी बोलो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, राइट, ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो बोलो ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। यही बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, ये कोलिनियर की बात है। अगर वो मान लो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, जैसे ए बी सी एक ही पॉइंट पे लाई कर, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है क्या, नहीं, एक ही लाइन पे ए बी सी लाई नहीं कर रहा है, तो आप ए बी प्लस बी सी निकाल लो, ए सी के इक्वल नहीं आएगा, राइट। लेकिन इस केस में, राइट, तीनों पॉइंट क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट, तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहा है देन डेफिनेटली यू कैन ऐड ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, यू विल गेट ए सी, राइट। ये बातें समझ में आ रही है? बहुत ही आसान सी बात है। तो ये होगी कोलिनियर की बात। और कोलिनियर की एक और छोटी सी बात होती है कि भाई इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोलिनियर है तो वो एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है क्या, राइट, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो अभी आपको जस्ट एक दो क्लास के बाद मैं ये बता दूंगा कि अगर ये एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तीनों पॉइंट, तो इनका एरिया कितना आएगा, 0 आएगा, राइट। ये जो फर्स्ट सिनारियो है, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे ए बी सी इन तीनों पॉइंट्स को मिला करके जो एरिया आएगा वो 0 आएगा, बिकॉज एक लाइन की एरिया कितनी होगी, 0। लेकिन यहाँ पे जो एरिया आएगा ना इस सिनारियो में, वो 0 नहीं आएगा। ट्रायंगल का एरिया देखो है कि नहीं है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा एरिया है कि नहीं है, तो यहाँ पे एरिया 0 नहीं आएगा। अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो उनका एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे एरिया 0 आएगा। एरिया कैसे निकालते हैं तीन गिवन पॉइंट्स का, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी के लिए अगर मान लो इन तीनों पॉइंट्स का अगर मैं एरिया निकालूं तो कुछ ना कुछ आएगा। अगर 0 नहीं आया उसका मतलब है कि ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, तीनों एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, बराबर है। यहाँ पे 0 आएगा, इसका मतलब है
तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे क्या कर रहा है जी, लाई कर रहा है। क्लैरिटी है क्या? अभी चलो, तो अभी एरिया निकालना इन तीनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम बाद में सीखेंगे, अभी हम लोग बहुत ही बेसिक सी बातें करेंगे, राइट। वो बेसिक बातें देखो क्या है, उसको अभी हम लोग समझेंगे। नाउ लेट सपोज, इस बात को समझो, ये बोलो क्या है, ए बी सी है क्या? अब यहाँ पे ध्यान दो, लेट सपोज ये एक लाइन है, राइट। यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बोलो कितना है 1 और ये कितना है 2,3 और ये है -2, -11। नाउ अब इस बात को समझो कि यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी होना पड़ेगा अगर कोलिनियर होना है। तो मैं ए बी की लेंथ निकालता हूँ, तो बोलो ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ इस बार। इसे मैंने क्या मान लिया जी, x2, ये बोलो क्या है y2, दिस वन इज x1, दिस वन इज y1। नाउ द फॉर्मूला सेज डायरेक्टली x2 माइनस x1, राइट। तो x2 बोलो क्या है 2, x1 बोलो क्या है 1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मैंने कर दिया क्या अंडर रूट के अंदर। नाउ बोलो 2 माइनस 1 कितना होता है 1 का स्क्वायर, राइट। 3 माइनस 5 क्या होता है -2 का स्क्वायर अंडर रूट, बोलो कितना हो जाएगा 1 + 4 दैट इज अंडर रूट 5। यहाँ पे बोलो आंसर कितना आ गया अंडर रूट 5। ए बी की लेंथ कितनी आ गई अंडर रूट 5। नाउ अब ए बी के बाद मैं बी सी की लेंथ निकालता हूँ, बी सी की लेंथ बोलो। अब नाउ जब मेरा ए बी निकल गया तो x1 y1 ये था, x2 y2 ये था। अब मैं क्या करता हूँ, अगर अब मेरे को बी सी के बीच की लेंथ निकालनी है, बी सी के बीच की लेंथ निकालनी है, इन दिस केस अब हम क्या करेंगे, अब हमारा नया हो गया x1 y1, ये बोलो क्या हो गया x2 y2, बराबर है क्या। तो इस तरह से मैंने कर लिया। अब बोलो x2 माइनस x1 यानी -2 -1, बराबर है ना, -2 -2 बराबर है -2 -1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 -11, ठीक, -11 -3 बराबर है क्या। अभी थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो, -2 कितना हो गया ब्रैकेट के अंदर -4 का स्क्वायर बोलो कितना होता है जी -4 का स्क्वायर प्लस 16, तो ये बोलो कितना हो गया अंडर रूट 16। यहाँ पे बोलो -11 -3 -14 का स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा 196। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो बोलो कितना हो जाएगा जी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ गया c, यहाँ पे आ गया 6, राइट। 9 1 10 1 11 1 1 2 बोलो कितना आ गया अंडर रूट 216। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 216। अब इस अंडर रूट 216 को हमारे को क्या करना है, राइट, थोड़ा सा इसको सॉल्व करके लिखना है। अंडर रूट 216 हम लोग क्या लिख पाएंगे देखते हैं, ठीक है। अंडर रूट 216, रुक जाओ मैं थोड़ी सी सफाई के काम कर लूँ। अभी देखो 216 को अगर मैं लिखूंगा, बराबर है, तो बोलो ये कितना आ जाएगा 108, ये कितना आ गया जी 54, ये कितना आ गया 27, ये बोलो 3, ये हो गया 9, ये बोलो 3, ये हो गया 3 3 1। अब देखो अगर अंडर रूट इसका निकालूंगा तो बोलो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, बराबर है। इन 2 के बदले 2, इनके बदले कितना आ गया 3, और यहाँ पे बोलो 2 और 3 अंदर में रह गया, तो बोलो कितना हो गया जी 6√6, बराबर है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था, लेकिन फिर भी आपके लिए, कुछ प्यारे बच्चों के लिए मैंने इसे सॉल्व कर दिया। तो बोलो कितना आ गया 6√6, तो यहाँ पे आ गया 6√6, ठीक। चलो तो यहाँ मिल गया मेरे को 6√6। नाउ अब मेरे को मिल गया ए बी और मेरे को मिल गया बी सी। नाउ अब बारी किसकी है बोलो ए सी की। अगर ए सी निकालना है तो अब फिर से मैं क्या करूँगा, इसको x2 y2 रहने देता हूँ, इसको बोलो क्या कर दिया मैंने x1 y1, ठीक है। अब फिर से करो y2 माइनस y1 यानी अंडर रूट -2 -1 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब बोलो -2 -1 कितना आ जाएगा जी -3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, राइट। यहाँ पे बोलो -11 -5 कितना होता है -16 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 16 का होल स्क्वायर, जल्दी से बता दो। तो यहाँ पे ये हो गया, और 16 का होल स्क्वायर आई थिंक 256 या 296, ठीक है, नहीं तो करके देख लेंगे, बराबर है, करके देख लो भाई। 16 बोलो कितना हो जाएगा 160, ठीक है। 16 का ये हो गया 96, और ये बोलो कितना आ गया 256, बराबर है। चलो जी 256 + 9 बोलो कितना हो जाएगा जी
65 अंडर रूट 265, ठीक है। अब ये अंडर रूट 265 को अगर कैलकुलेट करोगे, ठीक, तो मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे डाउटफुल है, और ये दोनों पॉइंट्स मेरे को लग रहा है 100% कोलिनियर नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ये आया रूट 5, ये आ गया 6 रूट 6 और ये आ गया अंडर रूट 265, राइट। तो कतई अगर मैं 265 को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कर दूं तो थोड़ा ध्यान दो, 265, ठीक है, 5 से करूँ तो बोलो 5 3, राइट। अब बताओ यहाँ पे 53, ये दोनों क्या है? आई थिंक कि ये बोलो क्या है? प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा है, तो अगर मैं जस्ट एस्टिमेट करूँ कि अंडर रूट 265 होता कितना है, राइट। अगर मैं इसको एस्टिमेट करूँ अंडर रूट 265, तो देखो अभी 16 का स्क्वायर कितना आया था? 16 का स्क्वायर आया था 256, यानी 16 पॉइंट समथिंग है। लेट्स सपोज 16.2 है, मान लेता हूँ मैं 16.2 है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अंडर रूट 265 16.2 है। अब ये बोलो ये कितना है? 6, और अंडर रूट 6 कितना होगा? नियर अबाउट एक रफ आइडिया लगाते हैं। अंडर रूट 6 का अगर आप रफ आइडिया लगाओगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है जी, राइट, 3 का स्क्वायर होता है 9, उनके बीच में कुछ, राइट, उनके बीच में आओगे तो 2.4 या 2.5 आप आइडिया लगा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे बोलो 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 12, और 0.4 को करोगे तो 14 हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू देखो तो ये आ गया पॉइंट अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 आपको कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो एग्जैक्ट इक्वल इन दोनों का सम यहाँ पे नहीं आ रहा है, बराबर है क्या? अगर एग्जैक्ट इक्वल नहीं आ रहा है तो हम उसे क्या बोल देंगे जी? कि वो कोलिनियर नहीं है, बराबर है क्या? वो कोलिनियर नहीं है, डायरेक्टली हम लिख देंगे कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो वो कोलिनियर नहीं है, ठीक। चलो तो यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे, और वैसे भी यहाँ पे 6 + 6 बोलो कितना होता है जी? 2, तो 212 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो उसको चेक कर लेंगे। कहने का ओवरऑल मतलब है यहाँ पे AC इज नॉट इक्वल्स टू AB + BC आ रहा है। AC इज नॉट इक्वल्स टू AB + BC। थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेटर से भी निकाल करके आप टेस्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं आएगा, ठीक। चलो कोई भी डाउट हो तो इससे मेरे से पूछ सकते हो इसमें, बराबर है क्या? नाउ नेक्स्ट बातें करते हैं अपन। नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था जी? क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बातें करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, अब ये केवल मेहनत का काम है और छोटे छोटे कैलकुलेशन की बातें हैं, कुछ है नहीं इसके अंदर में, ठीक है। चलो ये मानता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 आपसे हो जाएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, इनके वैल्यूज़ को निकालना है। वैसे ये थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा भी है, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो लेट्स सपोज ए पॉइंट है 5, -2, बी पॉइंट है 6, 4 एंड सी पॉइंट है 7, -2। मैं मान लेता हूं कि ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं जी? एक ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये हो गया 5, -2, राइट। अब ये देखो जरा सा, बी पॉइंट बोलो गया 6, 4, सी पॉइंट बोलो गया 7, -2, ठीक। तो अगर मैं ए बी का लेंथ निकालूं तो बोलो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी? थोड़ा ध्यान दो, ए बी की लेंथ, अब मैं डायरेक्टली इसको x2 y2 ले लेता हूं, इसको x1 y1 ले लेता हूं, तो बोलो 6 - 5 कितना हो जाएगा? 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 - -2, समझेंगे, 4 - -2 बराबर है इसका स्क्वायर। तो बोलो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 + 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, अंडर रूट 36, बोलो ये कितना आ गया? अंडर रूट 37। तो ए बी की लेंथ निकालिए, बोलो कितना आ गया? अंडर रूट 37। अब मैं एक काम करता हूँ, बी सी की लेंथ निकालता हूँ, ठीक है। बी सी के लिए बोलो क्या हो जाएगा जी? अंडर रूट 7 - 6, बोलो कितना हो गया? 1, इसको x2 y2, इसको x1 y1, 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 -6 का
स्क्वायर। अब यहाँ पे बोलो कितना हो गया 1 + 6 का स्क्वायर इज 36, राइट। ये बोलो कितना आ गया √37। अब मैं AC का लेंथ निकाल देता हूँ। AC का लेंथ निकालने के लिए बोलो क्या होगा, AC का लेंथ बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। और AC में बोलो ये क्या हो गया x2 y2 और ये बोलो क्या हो गया x1 y1। तो 7 - 5 बोलो कितना होता है 2 का स्क्वायर प्लस -2 राइट, 2 - -2 बराबर है इसका स्क्वायर। तो बोलो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 - -2 राइट। और ये बोलो कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यहाँ बोलो कितना हो गया √20। अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल का पूछा था इसने, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बोलो क्या होते हैं, कोई भी दो साइड्स अगर ट्रायंगल का इक्वल हो गया तो हम क्या बोल देंगे उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखा जाए तो AB और BC बोलो क्या आया इक्वल आया, राइट, √37 तो ये ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हो गए क्या, तो ये ट्रायंगल बोलो क्या है जी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब बातें करेंगे हम लोग, किधर गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, पता नहीं बड़ी सी एक क्वेश्चन है ये, ठीक। चलो इसे भी देख ही लेते हैं। आई थिंक कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A B C D एज शोन इन द फिगर 7.8, ठीक है भाई 7.8। चंपा राइट एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, ओहो चंपा एंड चमेली बराबर है क्या, चंपा एंड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? चमेली डिसएग्रीज, ओ भाई साहब राइट। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। चलो भाई, कोई है चंपा, कोई है चमेली, कौन क्या है मेरे को ये नहीं पता है, लेकिन मेरे को ना एक डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, राइट। उस डायग्राम से ओवरऑल ये लोग ये कहना चाहते हैं कि 4 फ्रेंड्स हैं ABCD, वो 4 कोऑर्डिनेट्स पे बैठे हुए हैं। अगर अपने बुक में ये क्वेश्चन देखोगे तो ABCD 4 कोऑर्डिनेट्स पे बैठे हुए हैं। अब आपको बताना है कि क्या वो ABCD जिन कोऑर्डिनेट्स पे बैठे हुए हैं तो वो चारों मिल करके क्या वो स्क्वायर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो सबसे पहला आपका तो ये काम है कि सबसे पहले बोलो A का कोऑर्डिनेट क्या है। A का कोऑर्डिनेट थोड़ा ध्यान से देखो, X में कितना चल रहा है जी 3 और वो Y में कितना चल रहा है 4। तो A का कोऑर्डिनेट है 3,4। B की कोऑर्डिनेट बताना जरा सा। B की कोऑर्डिनेट हो जाएगी X में चल रहा है 6 और Y में कितना चल रहा है 7। तो ये हो गया 6,7। अभी मेरे को जरा सा C की कोऑर्डिनेट बताओ। तो C की कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो X में चल रहा है 9, ठीक है, और Y में कितना चल रहा है 4। D की कोऑर्डिनेट बताओ। D की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, D की कोऑर्डिनेट X में चल रहा है 6, Y में कितना चल रहा है 1। तो ये बोलो कितना हो गया 6,1। सबसे पहले तो ABCD, राइट, इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनका लेंथ निकालेंगे। तो बोलो AB की लेंथ कितनी हो जाएगी, AB की लेंथ 6 - 3, 3 का स्क्वायर, 7 - 4 बोलो 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 9 + 9 √18 बराबर है ना। AB के बाद BC का बोलो डिस्टेंस कितना है जी, BC की डिस्टेंस 9 - 6 3 का स्क्वायर, 4 - 7 -3 का स्क्वायर, 4 - 7 -3 का स्क्वायर, बोलो कितना हो जाएगा 9 + 9, राइट। तो ये हो गया √18, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं CD का। अगर मैं CD का बात करूँ 6 - 9 -3 का स्क्वायर, 1 - 4 -3 का स्क्वायर √ बोलो कितना आ गया -3 का स्क्वायर + 9 -3 का स्क्वायर + 9 √18। CD के बाद बोलो क्या हो जाएगा AD में बोलो क्या हो जाएगा 6 - 3 √6 - 3 की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी जी 6 - 3 3 का स्क्वायर, 1 - 4 बोलो कितना हो जाएगा जी
-3 का स्क्वायर, अभी थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, √9 बोलो कितना हो गया, √18। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे एक बात का ध्यान दो, ए बी बी सी सी डी ए डी, √18 √18 √18 √18, ठीक। तो यहाँ पे सब के सब बोलो कितने हो गए जी, √18। इसका मतलब है, ठीक, इसका मतलब है कि इसके चारों साइड्स बोलो क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर चारों साइड्स इक्वल हो गए, राइट, तो या तो ये स्क्वायर होगा, नहीं तो बोलो क्या होगा, रोम्बस होगा। दोनों में से एक ही चांस है, राइट। अगर √18 हर एक जगह पे आ गया, इसका मतलब है या तो ये स्क्वायर है, नहीं तो बोलो क्या है, ये रोम्बस है। अब ये स्क्वायर है कि रोम्बस है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो हमारे को एक बात क्लास 6, 7, 8 में हम पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर जो होता है, ये मान लो स्क्वायर है, नहीं भी है फिर भी मान लो, स्क्वायर का डायगोनल, स्क्वायर में कितने डायगोनल, 2 डायगोनल, और दोनों डायगोनल की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है स्क्वायर के केस में। बट रोम्बस के केस में क्या होता है, डायगोनल्स की लेंथ अलग अलग हो सकती है, बराबर है क्या? उनके डायगोनल्स की लेंथ अलग अलग हो सकती है रोम्बस की केस में, राइट। मेरे को थोड़ा अच्छे से उतना बनाने नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप अच्छे से बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि रोम्बस के केस में डायगोनल्स की लेंथ अलग अलग हो सकती है, बराबर है क्या? तो जैसे देखो, ये डायगोनल की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है ये वाली, और ये वाली थोड़ी क्या है, कम है। लेकिन स्क्वायर के केस में दोनों डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो रोम्बस और स्क्वायर को एक दूसरे से, राइट, डिफ्रेंशिएट कौन करेगा, उनकी डायगोनल्स की लेंथ। अब एक बात मान लो कि अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यानी डायगोनल कौन है, ये तो ए बी बोलो क्या है, साइड है, बी सी क्या है, साइड है, सी डी क्या है, साइड है, डी ए क्या है, साइड है, ए सी बोलो क्या है, ए सी डायगोनल है, राइट। अगर मैं ए सी की यहाँ पे लेंथ निकालूं ए सी का, राइट, तो देखो सी पॉइंट पे ये बोलो क्या है, 9 ए और सी, थोड़ा ध्यान देना, ए सी, ठीक है। 9 - 3 x2 - x1, 9 - 3 बोलो कितना हो जाएगा जी, √6 का स्क्वायर, ठीक। 9 - 3 6 का स्क्वायर, 4 - 4 बोलो कितना हो गया, 0। तो 6 का स्क्वायर इज 36, 36 का √6। एसी की लेंथ आ गई। दूसरा डायगोनल बोलो, एसी के बाद कौन सा है जी, बीडी। तो ये बोलो कौन सा है जी, बीडी। अब बीडी के बाद अगर मैं बाद में बात करूं बीडी, तो देखो ये है बी और ये है डी। 6 - 6 बोलो कितना आ गया, 0 का स्क्वायर। 1 - 7 बोलो कितना आ गया, -6 का स्क्वायर। तो 0 स्क्वायर और -6 का स्क्वायर कितना होगा, राइट, +36। +36 बोलो कितना हो जाएगा, 6। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये हो गया 6 और ये क्या हो गया, 6, ठीक है क्या? तो 6 और 6 यहाँ पे हो गया। तो एक बात समझो कि दोनों के दोनों डायगोनल्स बोलो क्या हो गए जी, इक्वल हो गए। दोनों के दोनों बोलो डायगोनल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लैरिटी है क्या? तो यहाँ पे अगर डायगोनल्स इक्वल हो गए तो हम इनको क्या बोल देंगे जी, कि ये सब क्या है, दोनों सॉरी, हाँ फिर से मैं बात करता हूँ, ये दोनों क्या हो गए, डायगोनल्स इक्वल हो गए। डायगोनल्स इक्वल हो गए तो क्या हो गया, स्क्वायर। बोलो क्या हो गया, स्क्वायर, राइट। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं होते तो बोलो क्या होता है, ये रोम्बस, ठीक है। चलो एनीवे, सर को देख के हंस रहा था मैं, ठीक है। चलो एनीवे, नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 5 के बाद हम लोग बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। एक लाइन से मैं बोले जा रहा हूँ, कोई है वो नहीं, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक तो रेस्पॉन्स नहीं मिलता ना, आधी बातें मेरे को भी समझ में नहीं आती, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो एनीवे, तो थोड़ा सा रेस्पॉन्स डिफिकल्ट होता है, बट स्टिल आई डोंट नो, इसलिए पता नहीं चलता ऑनलाइन में डाउट क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे। मैं तो एक लाइन से सॉल्व करता जाऊँगा अपनी तरफ से। फिर भी एक बात बता देता हूँ, डायगोनल और स्क्वायर के बीच का डिफरेंस क्या है, उनका डायगोनल ही बताएगा, राइट। सॉरी, रोम्बस एंड स्क्वायर के बीच का डिफरेंस क्या है वो डायगोनल बताएगा। अगर डायगोनल की लेंथ क्या आ गई, सेम आ गई, डायगोनल की लेंथ अगर सेम आ गई तो बोलो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। अगर डायगोनल्स की लेंथ अलग अलग आ गई तो बोलो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये बोलो क्या था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलो क्या है जी, स्क्वायर है। क्यों, चारों साइड्स इक्वल और दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं, फिर से कुछ इजी बातें करेंगे हम लोग। डिफिकल्ट बातें तो हमारे जीवन में ही नहीं है। चलो, मैं सफाई बहुत अच्छा करता हूँ, आपको ये बात पहले से पता होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 की बातें करूं तो कहता है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। भाई साहब बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। मैं अगर आपको आइडिया दे दूं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है कुछ भी नहीं, जो काम अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में करा है ना, सेम काम हमारे को क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 में करना है, उससे ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं है। अगर और हमेशा एक बात याद रखना है, जो 4 पॉइंट्स गिवन है, राइट, जो भी 4 पॉइंट्स गिवन है उसमें हमारे को क्या करना है, ए बी सी एंड डी, बराबर है क्या। ये हमेशा लाइन से लेना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ए, तो ए पॉइंट को -1 -2 लेना है, बी पॉइंट को क्या लेना है 1, 0, सी पॉइंट को बोलो क्या लेना है -1, 2, डी पॉइंट को क्या लेना है -3, 0। तो इस बात का हमारे को क्या रखना है, ध्यान रखना है कि ए बी सी डी ये कंटिन्यूअस लेना है। अपने मन से ए इधर ले लिया बी इधर ले लिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो ए बी सी डी हमारे को कंटिन्यूअस लेना है। ए बी बी सी सी डी की क्या करनी है, हमारे को सभी की एक एक करके लेंथ निकालनी है। अगर सारे लेंथ क्या आ गए, इक्वल आ गए, राइट, स्क्वायर कब होगा, जब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए आ जाए, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, तो बोलो क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स इक्वल। उसके बाद बोलो क्या हो जाएगा, अगर ए सी इक्वल्स टू बी डी आ जाए तो ये भी दोनों इक्वल आ जाए, राइट, ये चारों साइड्स इक्वल हो जाए, दोनों डायगोनल्स इक्वल हो जाए, तो हम क्या बोल देंगे उसको, स्क्वायर। अगर नहीं आया तो हम उसे क्या बोल देंगे जी, अगर नहीं आया, अगर ये चारों साइड्स इक्वल आ गए, डायगोनल्स इक्वल नहीं आए, तो हम क्या बोल देंगे, रोम्बस, राइट। फिर से सुन लो ध्यान से, चारों साइड्स इक्वल, दोनों डायगोनल्स इक्वल, दोनों, ऐसा ये दोनों वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल, चारों साइड्स इक्वल, दोनों डायगोनल्स इक्वल, तो स्क्वायर। चारों साइड्स इक्वल, राइट, एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देन क्या हो जाएगा, रोम्बस, ठीक। अपने नोटबुक में लिख लेंगे, चारों साइड्स इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देन रोम्बस। क्लैरिटी है क्या। नाउ अब आगे की बातें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 आप क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक। चारों साइड्स अगर उसके इक्वल आ गए तो आप उसको क्या बोल देंगे जी, स्क्वायर बोल देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का 2 फिर से वही काम करना है, ए बी सी डी, फिर से आपको वो क्या है, गिवन पॉइंट्स हैं, और गिवन पॉइंट्स हैं तो आपको फिर से क्या करना है, उनके लेंथ्स को निकालना है एंड उसके बाद ट्राई करना है, ठीक है। और वहाँ से फिर आपको आकर के हमारे को बताएंगे, तो ए बी उसका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों आप क्या करेंगे जी, ट्राई करेंगे, ठीक। ट्राई करने के बाद मेरे को बताएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 को अभी मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अच्छा है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होती है 6 में तो पूछ लेंगे, ठीक। चलो बोलते बोलते मुंह दुख जाती है ठीक है। एनीवे क्वेश्चन नंबर 7, सांस ले लो भाई, पानी भी पी लो, बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। तो 23 अक्टूबर तक पूरा कंप्लीट करना ही है, ऑप्शन तो है नहीं, राइट। तो कुछ क्लास कुछ ऑनलाइन कर करके कर ही लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। ओके राइट, एक लेट सपोज एक पॉइंट ए है, वो है 2,-5, ठीक है। पॉइंट ए है वो है 2,-5, एक पॉइंट बी है वो है -2,9, ठीक है। तो पॉइंट ए है
और उसके बाद बोलो क्या है जी, पॉइंट बी है। अब ये कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस टू पॉइंट। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे कभी भी आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये बोलोगे यार 2, 0, 3, 0, -3, 0। y की वैल्यू हमेशा बोलो क्या होगी वहां पे, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा बोलो क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, राइट। तो एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। इस बात का क्या रखेंगे जी, ध्यान रखेंगे। नाउ अब लेट सपोज, ठीक है, अब हमारे को वो जो पॉइंट है, लेट सपोज उस पॉइंट का नाम है C और उसका कोऑर्डिनेट है x, 0। मेरे को नहीं पता, राइट। अब वो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, अब कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो मैंने उस कोऑर्डिनेट को ले लिया x, और y कोऑर्डिनेट तो मेरे को पता है कि वो 0 ही होने वाला है, राइट। y कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, चाहे कुछ भी कर लो, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 ही होगा, राइट। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे पक्का 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट को मैंने x ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे -3, 2, 3, 4, 5, 10, 9, -20 कुछ भी हो सकता है, बराबर है क्या। तो इस हिसाब से मैंने c की वैल्यू क्या कर दी जी, ये वाली ले ली, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे वो कह रहा है, राइट, कि इस ऐसा x एक बताओ जिसकी वजह से AC इक्वल्स टू क्या हो जाए जी, BC, बराबर है। क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस टू पॉइंट। तो एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट बताओ, राइट, एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट बताओ जो कि इन दोनों पॉइंट से क्या हो जी, इक्विडिस्टेंट हो, राइट। कहने का मतलब है, लेट सपोज ये B है, ये A है, ये B है, बराबर है। तो C पॉइंट कुछ एक ऐसा होगा जहां पे कि AC इक्वल्स टू बोलो क्या हो जाएगा जी, BC हो जाएगा। AC इक्वल्स टू बोलो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। AC इक्वल्स टू BC। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ना C वाला, वो आपको फाइंड करना है। क्या करना है, ये जो कोऑर्डिनेट है ना वो फाइंड करना है, ठीक। तो अब इस बात को समझते हैं। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि AC इक्वल्स टू BC लिखा हुआ है, तो बोलो AC क्या होगा, AC के बीच की अगर डिस्टेंस निकालूं, बराबर है, कह रहा है वो कि इक्वी डिस्टेंस है, राइट, इक्वल डिस्टेंस है AC एंड BC। तो अगर AC के बीच की डिस्टेंस निकालो तो बोलो कितना हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये क्या हो गया बोलो, AC। अब बात करूं मैं BC की, तो बोलो BC क्या हो जाएगा जी, x माइनस 2, तो बोलो क्या हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। नाउ अब यहाँ पे देखो, ये बोलो क्या हो गया, 0 - 9 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब दोनों अंडर रूट को भगाना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। अगर दोनों साइड को मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो बोलो क्या आ जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये बोलो कितना हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस -9 का होल स्क्वायर करेगा तो कितना आ जाएगा, 81। यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 25, ठीक। नाउ अब एक बात, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया। अगर दोनों साइड, मैथ्स तो अलाउ करता है ना कि दोनों साइड मैं स्क्वायर कर सकता हूँ। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो बोलो अंडर रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो क्या बचा, ये बचा। नाउ अब x - 2 का होल स्क्वायर है, तो बोलो क्या हो जाएगा, a² + b², राइट, -4x आएगा कि नहीं आएगा, a² + b² -2ab क्या आएगा जी, 2ab होगा कि नहीं होगा, 2ab, बराबर है, ऐसा, ठीक। ये बोलो कितना हो गया, 25। यहाँ पे बोलो a² + b² + 2ab + 81 होगा। तो ये बोलो कितना हो गया, x² + 4 -4x + 25, x² + 4 + 4x + 81, x² गायब, +4 + 4 गायब, राइट। कितना बचा जी,
अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये जो 4x है उसको इधर में लेकर के आता हूँ, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो बोलो कितना हो गया माइनस 8x प्लस 25 है उधर ले जाके माइनस कर देता हूँ, तो बोलो 81 माइनस 25, तो यहाँ बोलो क्या हो गया माइनस 8x इक्वल्स टू ये बोलो कितना हो जाएगा जी 6, राइट। और यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा जी, ये 7 में से 2 गया 5, तो x की वैल्यू बोलो कितनी हो गई 56 बाई माइनस 8, तो बोलो कितना आ गया -7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7 और y कोऑर्डिनेट था कितना 0, तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा -7,0। ये हमारा क्या है जी आंसर है। इसको देख लो, कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो, करना कुछ नहीं है। बोल रहा था AC इक्वल्स टू BC होना है, C इज सच अ पॉइंट दैट इज ऑन x एक्सिस एंड दिस C पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A and B, right? If this C point is equidistant from A and B, then definitely what we can do, we can directly write AC equals to BC. That has been given in the question, right? Directly I am not saying this. Now AC equals to BC, so this one is AC and this one is BC. Now squaring both sides we are getting this equation, right? After getting this equation directly we can equate and we will find that the value of x is -7 and we are already getting this value of C as 0. Now the final answer is -7,0. If there is any doubt you can ask. बराबर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट इज 10 यूनिट। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक 10 क्वेश्चन ही है। हटा देता हूं मैं इसे। क्वेश्चन नंबर 8, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। ठीक है ना। तो कहता है कि a कोऑर्डिनेट है और वहाँ पे लिखा हुआ है, a कोऑर्डिनेट नहीं है, ये p कोऑर्डिनेट है, नाम पहले से गिवन है, दैट इज 2, बराबर है 2, -3। एक और कोऑर्डिनेट है q, वो है 10, y। ये 2 पॉइंट्स हमारे को गिवन है। कहता है कि जो pq की डिस्टेंस है वो बोलो कितनी है जी, pq इक्वल्स टू बोलो कितना है 10 यूनिट। तो pq इक्वल्स टू 10 यूनिट है, तो बोलो इसी के इक्वल मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, बराबर है। ये 10, y है। ठीक, मेरी हैंडराइटिंग के लिए क्षमा प्राप्ति है मेरे को, ठीक है। चलो pq की डिस्टेंस बोलो कितनी है, डेट इज इक्वल्स टू 10, और pq की डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे निकालूंगा, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस, बराबर है y -3, y -3, तो बोलो कितना हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर, राइट। तो अभी समझेंगे जरा सा, 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 - 2। अब दोनों साइड, अब यहाँ पे बोलो क्या था जी अंडर रूट, अब यहाँ पे अंडर रूट था तो दोनों साइड में क्या कर दूंगा, अब स्क्वायर कर दूंगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, तो बोलो कितना मिलेगा 100 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, स्क्वायर गायब हो जाएगा, राइट, स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा और हमारे को ये मिलेगा। तो ना वो यहाँ पे समझो 100 इक्वल्स टू बोलो कितना हो गया 64 + a² + b² + 2y × 3। तो डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 6y। नाउ अब एक बात को समझेंगे जरा से यहाँ पे, अब ये इधर आ गया 100 - 64 बोलो कितना हो गया 36 + 64 इधर आया तो 36। नाउ y² + 9 + 6y बराबर है क्या। अब यहाँ पे समझो मैं काम करता हूँ y² + 6y, ये +9 था -36, इसको इधर लेकर के आया तो ओवरऑल बोलो कितना हो गया इक्वल्स टू 0। नाउ y² + 6y, अब यहाँ पे बोलो कितना हो गया आई थिंक 27 इक्वल्स टू 0, राइट। 27 + 9 कितना होता है 36, -27 आएगा। नाउ अब एक बात को समझने की कोशिश करो, अब यहाँ पे मैं मिडिल टर्म से इसे क्या कर सकता हूँ, स्प्लिट करके सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये कितना हो गया y² -9 नहीं +9y -3y -27 इक्वल्स टू 0। ये स्प्लिट हो गया कि नहीं हो गया, मैंने 6y को ब्रेक कर दिया, 9y
3y में 9y माइनस 3y बोलो कितना हो जाएगा 6y, 9y माइनस 3y बोलो कितना होता है 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। नाउ एक बात को समझो, y, अब एक काम कर लेता हूँ, इन दोनों में से y कॉमन ले लेता हूँ, तो बोलो कितना आ जाएगा y प्लस 9। अब इन दोनों में से मैं क्या कर लेता हूँ जी, माइनस y कॉमन ले लेता हूँ, माइनस y नहीं माइनस 3y कॉमन ले लेता हूँ, तो बोलो कितना आ गया माइनस, केवल माइनस 3 ले लेता हूँ, माइनस 3 ले लिया तो बोलो कितना हो जाएगा y प्लस 9, दिस इज इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पे बोलो कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे y प्लस 9 को कॉमन ले लूँ, y प्लस 9 को कॉमन लूँ तो बोलो कितना बचेगा y प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी y की वैल्यू एक जगह कितना मिलेगा माइनस, एक y की वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस 9, दूसरे y की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, बराबर है क्या। तो 2 y की वैल्यूज हमारे को मिल गए, राइट। तो ये काफ़ी सिंपल है, इतना सिंपल है कि पूछो मत, ठीक। कुछ नहीं करना था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 थी, राइट। अगर ये 10 है तो इनका पी क्यू का डिस्टेंस फार्मूला से निकाल दिया, तो हमारे को y की 2 वैल्यू मिल गई माइनस 9 एंड 3। अब हमारे को देखो यहाँ पे कि अब कौन कौन से कोऑर्डिनेट पॉसिबल होंगे, तो पॉसिबल 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स आर, लिखेंगे पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स आर 10, -9, और दूसरा बोलो कौन सा होगा 10, 3। तो ये 2 पॉसिबल क्या होंगे जी, कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। तो y के वैल्यू मिल गए, और इन दोनों कोऑर्डिनेट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 10 यूनिट आएगा। ये क्वेश्चन क्या कर लेना आप, इससे और इसके बीच का डिस्टेंस निकाला p एंड दिस पॉइंट, p एंड दिस पॉइंट, दोनों से कितना आएगा आपको डिस्टेंस जी 10 आएगा, करके वेरीफाई कर लेना, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, कहता है 0,1 is equidistant from P and R, find the value of X, also find the QR and PR, QR and PR। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, राइट, जैसा कि हमने लास्ट टाइम अभी करा था, कुछ वैसा ही है, एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे लेकिन ठीक है, ठीक। तो ये बोलो कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग बातें करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, इसे सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि एक क्यू पॉइंट है, राइट, एक क्यू पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट 0,1 है, कितना है जी 0,1, और कहता है कि एक P पॉइंट है, एक R पॉइंट है। P पॉइंट मान लो यहाँ पे है, और इसका कोऑर्डिनेट है P का, किधर गया 5, -3, और एक R पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट है x, 6। नाउ, और वो कहता है एक बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में कि Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। तो जो Q है ना वो इक्विडिस्टेंट है P एंड R से, मतलब ये दोनों डिस्टेंस ओवरऑल मैं कहूँ तो PQ इक्वल्स टू बोलो क्या है जी RQ, ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। अब ये दोनों इक्वल है और आपको क्या बताना है, x की वैल्यू बताना है। बहुत ही आसान हो गया, क्या करो पहले PQ की वैल्यू निकाल दो, बोलो 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3, तो बोलो 1 + 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट हो जाएगा। अब बोलो RQ की वैल्यू क्या होगी, RQ की वैल्यू x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट, दोनों साइड क्या कर दो जी स्क्वायर कर दो। दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा 0 - 5 -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 1 + 3 कितना हो गया जी 4, 4 का स्क्वायर 16, बराबर है। ये कितना हो गया x स्क्वायर, और 6 - 1 5 कितना आ गया 25, ठीक है। 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25, दोनों स्क्वायर रूट, पहले स्क्वायर कर दिया फिर इनको क्या कर दिया थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर दिया। नाउ अब बोलो 25 + 16 31, 41 इक्वल्स टू बोलो कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 25, राइट। अब एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको एक्सचेंज कर देता हूँ। एक्सचेंज क्या, 25 को इधर लाओ तो 41 - 25 बोलो कितना हो गया x स्क्वायर, तो 41 - 25 अगर x स्क्वायर हो गया
तो यहाँ पे कितनी बचेगी जी, डायरेक्ट 16 माइनस करके देख लो, तो x की वैल्यू बोलो कितनी आ गई, प्लस माइनस 4। यहाँ पे ये समझेंगे x की जगह पे आप प्लस 4 रखो तो भी 16 आएगा, x की जगह पे माइनस 4 रखो तो भी 16 आएगा, यानी x इक्वल्स टू बोलो कितना हो गया, प्लस माइनस 4। तो x की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 4, यही तो करना था, राइट। तो अब यहाँ पे जो r कोऑर्डिनेट बनेगा वो दो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, कौन कौन से जी, आपको एक बनेगा 4,6, दूसरा बनेगा -4,6। तो ये दो कोऑर्डिनेट यहाँ से बनेंगे। नाउ अब कहता है कि अब आप इनके बीच का क्या करो जी, डिस्टेंस निकालो। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, QR एंड PR। अच्छा, QR एंड PR के बीच का डिस्टेंस निकालना, QR एंड PR। अब तो ये बहुत आसान हो गया, QR एंड PR निकालना। तो Q एंड R का निकालना तो सिंपल सा डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लगा दो। अब कैसे लगाओगे भाई, राइट। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को अलग अलग लो और डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, आंसर देखना क्या आएगा, सेम ही आएगा, राइट। आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे, इक्वल ही आने वाला है, राइट। तो दोनों अलग अलग लेकर के डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद कहता है PR, तो P तो यही है और R के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो दोनों के बीच का क्या करेंगे आप, लेकर के इनका डिस्टेंस निकाल देंगे, ठीक है। तो अब ये बहुत ही आसान हो गया, QR एंड PR निकालना, ठीक। नाउ अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, है कुछ भी नहीं इसमें, राइट। मन नहीं मानता थोड़ा सा। QR निकालना है तो कुछ नहीं है, एक बार Q दिस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। PR निकालना है, एक बार इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, राइट। अभी थोड़ा ध्यान देंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे 2 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में, उसके बाद इस वीडियो का द एंड हो जाएगा। तो चलो बस लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, ठीक है। तो कुछ नहीं है, एक A पॉइंट ले लो, उसका कोऑर्डिनेट क्या लिख दो, 3,6। एक B पॉइंट ले लो, उसका कोऑर्डिनेट क्या लिख दो जी, -3,4, बराबर है। अब एक C पॉइंट ले लो और उसका कोऑर्डिनेट बोलो कितना हो गया, x, y, राइट। तो अभी समझेंगे इसमें। अब ये कहता है कि ये कोऑर्डिनेट ले लिया, अब वो कहता है कि नॉर्मल सी बात कहता है कि AC इक्वल्स टू बोलो क्या है जी, CB, AC इक्वल्स टू CB है। अब ये जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, तो इसने कुछ बताया नहीं x, y के बारे में, बस x और y का क्या कर लिया, जस्ट रिलेशन आपसे पूछ लिया। AC इक्वल्स टू बोलो क्या है, CB है, ठीक है। बोल रहा है ये दोनों इक्वल है, तो ना AC बोलो क्या हो जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस, और ये बोलो क्या हो जाएगा, y - 6 का होल स्क्वायर, अंडर रूट आ गया। बोलो CB क्या होगा जी, x - 3, बोलो कितना हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर, और ये बोलो कितना हो जाएगा, y - 4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, राइट। y - 6 का होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करो, a² + b² बोलो कितना हो जाएगा, 9 - 2ab। करेंगे इसको तो यही होगा, a² + b² -12y। यहाँ पे बोलो a² + 9 + 6x, ये बोलो कितना हो जाएगा, y² + 16 - 8x, ठीक है। तो x² कैंसिल, y² कैंसिल। अब मैं एक काम करता हूँ, 6x को 1 मिनट, हाँ 6x को उठा के इधर लाता हूँ, तो बोलो -6x यहाँ पे था और इस 6x को मैं उठा के इधर लाया, तो बोलो कितना हो गया, एक और -6x, ठीक है। यहाँ पे -12y था, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, -12y। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये y है, ठीक है, -12y और ये था -8y, इधर आएगा तो बोलो कितना हो जाएगा, +8y। अब कांस्टेंट को देख लेते हैं, यहाँ पे बोलो कितना है, +9 + 36, 9 + 36 बोलो कितना होता है जी, 45, राइट। यहाँ पे बोलो कितना है, 9 + 16
25, ठीक, बाकी तो मैं इधर लेकर के आ गया। अब इस 25 को इधर लाऊंगा तो बोलो कितना हो जाएगा -25, तो यहाँ लगा दिया -25 इक्वल्स टू 0, तो -6x -12x प्लस, तो ये बोलो -12 प्लस 8 कितना हो जाएगा -4y, और ये कितना हो गया 20 इक्वल्स टू 0। एक काम करता हूँ, माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस कॉमन निकाल लूँगा तो बोलो कितना हो गया 12x प्लस 4y -20 इक्वल्स टू 0, तो ये बोलो कितना हो गया 12x प्लस 4y -20 इक्वल्स टू 0। इस माइनस, मान लो माइनस को इधर ले जाकर डिवाइड कर दिया तो बोलो कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे -1 लिख सकता हूँ, -1 को इधर ले जाकर 0 डिवाइडेड बाई -1 0। अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूँ, अगर मैंने 4 कॉमन निकाल दिया तो बोलो कितना हो जाएगा 3x प्लस y -5, अगर 4 कॉमन निकाल दिया इक्वल्स टू बोलो 0, तो 3x प्लस y -5 इक्वल्स टू बोलो कितना हो गया 0, बात खत्म है। क्लियर है क्या? 3x प्लस y -4 इक्वल्स टू 0, तो यही आपको रिलेशन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा चेंज करके 3x प्लस y इक्वल्स टू 5, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, यही 10 क्वेश्चन थे 7.1 का, राइट। मिलते हैं अगली ब्रेक में, राइट, अगली ब्रेक में क्या, ब्रेक के बाद 7.2 वहाँ पे समझाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो बाय बाय।